हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। और जैसे कि साथियों आज दिन में हमने आपको अपडेट किया था कि आपका जो सीजीएल 4 का है, उसका पोर्टल 15 जून से अपडेट होने जा रहा है। यानी कि 15 जून से आप लोग उसमें नोटिस देख सकते हैं और आपका 15 जून से पोर्टल भी ओपन हो जाएगा। चूँकि सीजीएल 4 में ऑलरेडी आपके 14 लाख अभ्यर्थी अप्लाई किए हैं पहले से और इसमें नए सीट 8,054 राजस्व कर्मचारी के, 563 एएसओ के और 534 आपके कृषि सांख्यिकी संगणक के ऐड होकर के टोटल सीट ये 1883 से बढ़ते हुए 11,034 के आंकड़ा को पार कर रही है। देखिए, वैकेंसी बढ़ रही है, कंपटीशन भी कम नहीं होगा, आपको तैयारी अच्छे से करनी होगी। अब सबसे बड़ी अपडेट आपकी निकल कर के ये आ रही है कि जो जीएडी है, सामान्य प्रशासन विभाग है, इसकी एक बड़ी मीटिंग हुई है परीक्षा को लेकर के। जिसमें सबसे अहम सवाल थे कि परीक्षा का जो संचालन हो, वो कैसे फ़ेयर तरीके से एग्ज़ाम हो, कैसे उसमें चाहे वो पेपर लीक की समस्या हो या जो भी धाँधली जिस लेवल पे धाँधली सेटिंग की जाती है, उससे कैसे निपटा जाए। और इसी को लेकर के सभी आयोग्स की बैठक की गई और उसकी अध्यक्षता किए जो सरकार के मुख्य सचिव हैं, अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र जी। इन्होंने बैठक बुलाया था और बैठक आज संपन्न हुआ है। ये शाम में ही आज आज तो आप वीडियो देख रहे हैं तो कल शाम में ये मीटिंग हुआ, तो आज आपको ये वीडियो मिल रहा है। ये पूरी अपडेट हम लोग समझेंगे। देखिए, ये इसलिए मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ कि ताकि आप अपने आप को जिस तरीके से एग्ज़ाम को लेकर के चाहे वो आयोग स्तर पे तैयारी चल रही है, चाहे सरकार उसकी मॉनिटरिंग कर रही है, आपको भी अपनी तैयारी की मॉनिटरिंग करती रहनी पड़ेगी, अपनी तैयारी को दुरुस्त करते रहना पड़ेगा। इसमें हम लोग खास करके एईडीओ की बात करें, देखिए एईडीओ का पेपर कैंसल हो चुका था आपका ऑलरेडी, चूँकि धाँधली का मामला था इसमें और इसका आप सभी को पता है कि पैटर्न भी चेंज होने जा रहा है। इन सारी मुद्दों पे बात हुई है, जो भी बैठक हुई है। इसमें सबसे पहले आप अपडेट देखिएगा यहाँ पे, तो सबसे पहले ये देखिएगा यहाँ पे, गाइड गवर्नमेंट यहाँ पे देखिएगा जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार। माननीय मुख्यमंत्री बिहार के निर्देश के आलोक में अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग डॉक्टर डी राजेंद्र द्वारा राज्य के सभी नियुक्ति एवं चयन आयोगों के अध्यक्षों, सचिवों एवं सदस्य सचिवों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। अब समीक्षा बैठक का मतलब यही है कि कौन-कौन सी परीक्षा उनको लेनी है, किसकी रिजल्ट जारी करनी है, किसका फॉर्म भरवाना है उनका। ये सारी चीज़ समीक्षा में होती है और बैठक में प्रतियोगी परीक्षाओं के पारदर्शी कैसे आपका एग्ज़ाम सही तरीके से हो, त्रुटि रहित एवं सफल संचालन तथा परीक्षा तंत्र के सुदृढ़ीकरण पर महत्वपूर्ण चर्चा एवं सुझाव प्राप्त किए गए। तो यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसका मायने समझिए क्या है। अभी हाल-फिलहाल में आपने देखा था कि नीट का पेपर लीक हुआ था और उसके जस्ट पहले बिहार में आपका एईडीओ का एक बड़े लेवल पे सेटिंग हुई थी। चाहे वो बायोमेट्रिक वाले कंपनी के स्तर पे हो या व्हाट्सएप से क्वेश्चन भेज करके हो। वो सारी चीज़ें ईओ ने अपने जाँच में बताया था और बीपीएससी ने उसी को आधार मानते हुए और सरकार के आदेशानुसार उस एग्ज़ाम को कैंसल कर दिया, रद्द कर दिया। अब चूँकि फिर से वो एग्ज़ाम प्रस्तावित है, लेकिन आप सभी को बता दें कि वो एग्ज़ाम मैक्सिमम ऑफ पॉसिबिलिटी बनते जा रही है कि आपका पीटी मेंस होगा। कारण है कि बीपीएससी ने चूँकि हम लोग पहले भी बताए थे कि पीटी और मेंस को लेकर के बीपीएससी ने लेटर लिखा था और इसमें ये स्पष्ट बताया था कि अब कोई भी बीपीएससी की एग्ज़ाम सिंगल स्टेज में नहीं होगी, यानी कि डबल प्री और मेंस ज़रूर उसमें होगा, 2 चरणों की परीक्षा होगी, एकल चरण में परीक्षा नहीं होगी। उसका सिंपल मीनिंग है कि पीटी आपका ज़्यादा छात्र होंगे तो पूरे बिहार में होगी और शॉर्टलिस्ट किया जाएगा तो अब जितना भी जैसे मान के चलिए आपका 9 से 35 सीट है, तो इसका 20 गुना रिज़ल्ट दिया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 20 या 22 रिज़ल्ट होगा। तो उसके अनुसार केवल पटना में इनका एग्ज़ाम आयोजित कराया जा सकता है। तो जो भी सुझाव माँगा गया है इसमें, तो बीपीएससी ने भी अपना सुझाव दिया है। तो ये लगभग तय मानिए आप कि जो एईडीओ है, एईडीओ में आपका प्रीलिम्स और मेंस लागू होने जा रहा है। हालाँकि इसकी नेचर क्या होगी तो मैक्सिमम देखिए चांस है अभी कि आपका पीटी और मेंस दोनों के दोनों ऑब्जेक्टिव होगा। हालाँकि इसको लेकर के अभी फुल प्रूफ इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आई है, लेकिन मैक्सिमम जो चांस है आपका कि पीटी और मेंस ऑब्जेक्टिव ही होगा।
चूँकि लेवल भी इसका आप लोग लेवल 5 है, तो इस हिसाब से आपका एग्ज़ाम ठीक है। अब इसकी बात करें हम लोग कि फॉर्म, तो देखिए फॉर्म फिर से इसका रीओपन होगा। रीओपन क्या, फिर से फ्रेश आपका आवेदन लिया जाएगा। एईडीओ की हम लोग बात करें तो। फिर से आपका आवेदन लिया जाएगा। अब जो लोग फॉर्म नहीं भरे थे पिछली बार, वो लोग भी भर पाएँगे, क्योंकि एज लिमिट आपका 01/08/2026 से काउंट किया जाएगा। तो सभी लोग अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी रख लें। प्लस आपको तैयारी भी दुरुस्त रखनी है, क्योंकि अब यहाँ पे केवल फॉर्म ही नहीं, परीक्षा को लेकर के भी तैयारी की जा रही है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि परीक्षाओं को सफल संचालन के लिए, यानी कि कब इनकी एग्ज़ाम डेट रखनी चाहिए, कब किसकी होगी, क्योंकि सारे आयोग को देखते हुए यहाँ पे डेट निर्धारण किया जाएगा। और इसीलिए आपको बोला जा रहा है, चूँकि बीएसओ का देखिएगा तो रिजेक्शन लिस्ट ऑलरेडी आ चुकी है। अब इसमें चूँकि 2,43,000 इसमें आपका, तो बीएसओ में जैसे मैंने बताया आपको कि 2,43,146 अभ्यर्थी आफ्टर शॉर्टलिस्ट बचे हैं। अब इसमें से भी कई सारे डीवी में बाहर हो जाएँगे, क्योंकि बहुत सारे हो सकता है कि टेक्निकल डिग्री वाले इस लिस्ट में रह गए हों। तो आपको तैयारी अगस्त में मानकर करना है। अगस्त में मैक्सिमम चांस है कि आपका बीएसओ का एग्ज़ाम होने जा रहा है। ठीक है? अभी डेट इसको लेकर कोई फाइनल नहीं हुआ है, बट अगस्त में आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है। और इसके बाद आपका सीजीएल 4, इसके लिए भी तैयार रहें। और सीजीएल 4 शायद ऐसा मौका आपको ना मिले, क्योंकि 1969 सीट आपको एएसओ का केवल इसमें होने जा रहा है। पहले से 1406 है, और प्लस आपका 563, 15 जून को आप फॉर्म रीओपन हो जाएगा। जो भरे हैं उनके लिए तो ठीक है, कुछ नहीं करना है, और जो नहीं भरे हैं वो फिर से यहाँ पे भर पाएँगे। अब देखिए, हालाँकि इसमें भी कई लोगों को ये मज़ाक लग सकता है कि चूँकि वो लोग डायरेक्टली यही कमेंट करते हैं कि सर अभी एग्ज़ाम कहाँ से होगा? एग्ज़ाम तो 2027 में होगा, एग्ज़ाम तो 2028 में होगा। अब देखिए, हम लोग तो आपको सजेस्ट ही कर सकते हैं, बाकी तैयारी करना, ना करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जितना आपका प्रीलिम्स में समय मिला है ना, मेंस में आप भूल जाइए कि समय आपको मिलने जा रहा है। और उसको लेकर के इस बार और सख्त है, क्योंकि देखिएगा इसके पहले भी आपको काफ़ी कम दिन मिला था, सीजीएल 3 में देख लीजिए। और इसमें भी देखिएगा तो आफ्टर एग्ज़ाम आपका ओएमआर शीट स्कैनिंग के लिए पर घंटे के हिसाब से 10,000 की क्षमता वाली मशीन यहाँ पे डिमांड की गई है, कि ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 क्षमता वाली, यानी 1 घंटे में 10,000 ओएमआर शीट स्कैन करना। यानी कि आपका एग्ज़ाम हो और उसके बाद रिजल्ट प्रोसेसिंग काम शुरू हो जाएगा। और देखिए, रिजल्ट आने के बाद आपको विदिन 45 डेज़, और एग्ज़ाम देने के बाद लगभग 60 यही दिन 60 दिन आपको मिलता है। और उसी में आपको देखना है कि मेरा रिजल्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बहुत लोग इंतज़ार करेंगे, और बहुत लोग अपनी तैयारी अभी से दुरुस्त रखेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस का आपका सिलेबस सेम होता है। तो यहाँ पे सारा चीज़ देखिएगा, बिडिंग काम 3 जून तक कंप्लीट हो जा रहा है, और ऑलरेडी वेबसाइट डेवलप हो गया है, जिसके लिए आपका 15 जून से ओपन भी हो रहा है। तो इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि देखिए, अब चांस ये भी बन रहा है कि जो टीआरई में लेट लतीफ़ी हो रही है, में भी चांस है कि यहाँ भी आपका पीटी और मेंस लग जाए, क्योंकि बीपीएससी लगातार ये मांग कर रही है, और आज समीक्षा बैठक में सभी आयोग शामिल हुए थे। तो बीपीएससी एक बार फिर से अपनी मांगों को रखी है, और चांस है कि इस पे सरकार की सहमति बन जाए। तो अगले 1 से 2 वीक में हो सकता है कि इस पे कैबिनेट से अप्रूवल भी मिल जाए, और अप्रूवल मिलते ही फिर प्री और मेंस लागू हो जाएगा, और उसी के साथ एईडीओ में भी लागू हो जाएगा। तो एईडीओ का फिर से आपका आवेदन होगा। बाकी जो सीजीएल 4 वाले हैं, आप लोग तैयारी में जी जान से लग जाइए। बीएसओ है, सीजीएल 4 है, एईडीओ है, और इधर जुलाई में आपका 72वीं का एग्ज़ाम है। तो ये सारे एग्ज़ाम हैं, अगर आप तैयारी अच्छे से करते हैं तो जीएस सभी में पढ़ना है। बाकी के 3 जो एग्ज़ाम है, एईडीओ हो गया आपका, सीजीएल 4, बीएसओ, इंटर लेवल, चारों एग्ज़ाम, इसमें आपको लगभग कॉमन सिलेबस है। तो बाकी आपकी तैयारी कैसी चल रही है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक बार फिर मैं आपको यही बोलूँगा कि तैयारी बढ़ा दीजिए, एग्ज़ाम शुरू होने वाली है, इसको लेकर के बैठक चल रही है। बाकी आपका जो भी क्वेरी हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।